तीर्थ क्षेत्र में अक्सर बालिकाओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती है। इन अप्रत्याशित घटनाओं से कैसे बचा जाए, इस दिशा में अपराजिता महिला संघ ने एक सुंदर पहल की। ओंकारेश्वर में शासकीय माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जैसे इनके साथ अकेले में कोई घटना घटित होती है तो इनके पास जो भी सामान, पेन, पेंसिल, प्रकार, बैग, बस्ता, उनसे वे किस प्रकार से अपना बचाव कर सकती है, इस प्रकार का प्रशिक्षण बालिकाओं को दिया गया। विद्यालय की लगभग 70 बालिकाओं को प्रशिक्षण के लिए एकत्रित करने का कार्य अपराजिता महिला संघ के कार्यकर्ता जगदीश दांगी द्वारा किया गया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हम ओंकारेश्वर में हैं और यहाँ शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है और कुछ जानकारी लेते हैं। हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं सुमित्रा मैडम से, जो इनके ट्रेनर है। नमस्कार मैडम। मैडम, यहाँ पर बच्चियों को आपने जो ट्रेनिंग दी है आत्म सुरक्षा की, कुछ जानकारी बताएं। मैं सुमित्रा चंद्रवंशी इंदौर से हूँ। ये अपराजिता संगठन की ओर से हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अपराजिता संगठन का, दीपरेखा सामाजिक संस्था की शिवानी वाजपेयी मैडम और अपने कोच मास्टर सईद आलम की, कि जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा और मैं इन बच्चियों तक पहुँच पाई और इनको कुछ गुर सिखा पाई। और यहाँ जगह बहुत सुंदर थी। बच्चियाँ को यहाँ देख के जब यहाँ आए तो समझ आया कि यहाँ भी इन छोटी जगहों में भी इस तरह के हादसे होते हैं। जब बच्चियों से बातचीत की तो उन्होंने पता चला कि शहर में ही नहीं, हमारे छोटी जगह में भी छेड़छाड़ की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, चाहे महिलाओं के साथ हो। बच्चियाँ आज भी रास्ते में जाती हैं तो लड़के सीटी बजाते हैं। उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई और उनको इसी तरह से सिखाया गया। 2 चीज़ें, बच्चियों को अंतर बताया कि खेल और सेल्फ डिफेंस दोनों अलग अलग हैं। दूसरा अंतर कि आपको बच्चियों को बोलना सिखाया गया। हमारे समाज में स्पेशल लड़कियों को कहा जाता है धीरे बोलो, कम बोलो, स्कूल में मत बोलो, घर में मत बोलो। जब ये सारा वातावरण बच्चियों को मिलता है तो जब अचानक हादसा होता है तो हमारी बच्चियाँ बोल नहीं पाती। तो पहला, बच्चियों का कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो किया कि आपको किस तरह बोलना है। दूसरा, उनको इस चीज़ का ज़रूरत बताई। ज़रूरत तो बच्चियाँ खुद बता दी कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ उन्हें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो उनके पास थे, पेन, पेंसिल, कंपॉक्स, उनका स्कूल का बैग, सिर की क्लिप या हमारी सेफ्टी पिनो, इन चीज़ों से आप कैसे मार के अपने आप को बचा सकती हैं। दूसरा, हाथों की पकड़ से छुटकारा। अगर कोई आपका गला दबा रहा है, बाल खींचता है, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा के कैसे आगे जा सकती हैं। और उसके आगे भी जो कंप्लेंट्स होती है, स्पेशल घर वाले डरते हैं कि मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं, तो बच्चियों को मामला दर्ज कराना सिखाया कि आप कैसे वुमेन हेल्पलाइन में कंप्लेन कर सकती हैं, कैसे FIR कर सकती हैं और कहाँ तक आप प्रहार कर सकती हैं तो भी आप पर केस नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इनको जानकारी फिजिकली भी सिखाया गया और इनको मेंटली तैयार किया गया कि आपको एक्चुअल में करना है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी बताई मैडम आपने। अब इन बच्चियों से जानकारी लेते हैं जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग ली है। बेटा, आप बताएं, इधर आए आप बताएं, आपने यहाँ ट्रेनिंग की लेते कैसा लगा? जी नमस्ते, मेरा नाम चांदनी कीर है और यहाँ पर हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि सेल्फ स्पोर्ट्स और सेल्फ डिफेंस के बारे में क्या होता है, इन चीज़ों में क्या अंतर रहता है। लड़कियाँ की आजकल बहुत सारी, हर जगह अपन समाचार में सुनो या किसी चीज़ में भी सुनो, पेपर इनमें हर जगह पढ़ते रहते हैं कि लड़कियाँ अपने खुद अपन स्वयं कैसे बचा सकती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाचार इनमें आता रहता है कि लड़की के साथ ये हो गया है, वो हो गया, वो खुद को कैसे बचा सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि हम अपनी रक्षा कैसे करें। कहीं हम रास्ते में जाते हैं तो कोई लड़का मिल जाता है, छेड़ देता है, यदि अपने पास कुछ ना रहे, कभी पेन रहता है तो उसका यूज़ कैसे करते हैं, या फिर चप्पल रहे, पेन रहे, बैग रहे,
या फिर पत्थर मिल जाते, कभी अपने पास कुछ ना हो और रास्ते में पत्थर रहते तो पत्थर को कैसे मारना है, लाठी कैसे चलाना, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं उन सभी के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि अपन को खुद को यहाँ पर कुछ सीखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर भी बहुत कुछ मैंने भी यहाँ पर सुना है कि लड़कियों को, कोई लड़कियाँ जाती है तो छेड़ देते हैं, कोई या कुछ कर देता है, तो लड़कियाँ बहुत सारी रहती है जो आवाज़ नहीं उठाती, तो हमें आवाज़ उठानी है, हमें डरना नहीं। लड़कियाँ क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती। बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करो और डरना नहीं है, बोलना है। अपन बोलते हैं घर जाते हैं, कभी कोई कुछ बोल देता है तो अपन घर जाके बोलते हैं, घर वाले उल्टा अपन को बोलते हैं कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम बोलो मत, खुद सही रहा करो, ये रहा करो, दबा देते हैं बात को, पर बोलेंगे नहीं जब तक आवाज़ कैसी उठेगी। फिर अपने आज नहीं बोला तो फिर कल वापस से वही दोहराया जाएगा, तो बोलना ज़रूरी है, इसलिए बोलो। और अपना रहता है तो खुद सब चीज़ सीखो और अपने ऊपर डिपेंड रहो और कोशिश करते रहो। बहुत अच्छी सुंदर पहल है अपराजिता महिला संघ की, बालिकाओं को आत्मसुरक्षा के गुण सिखाने की, और ऐसे ही बच्चियां अपनी सुरक्षा खुद करें, यही हमारी शुभकामनाएं। मैं संदीप सोनी, इंदौर से। थैंक यू।